ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स जिन्होंने आपके फेवरेट कार्टून्स को आवाज दी है और आपको पता भी नहीं है। यहाँ तक कि इसमें सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। और क्या आप जानते हैं कि ऑगन द कॉकरोचेस में कुछ ऐसे बड़े एक्टर्स ने भी अपनी आवाज दी है जिन पर किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। कौन है वे सीक्रेट एक्टर्स, चलिए जानते हैं। इंडिया में बहुत जल्दी फेमस होने वाले कार्टून शो के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे और मुझे यकीन है कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे पहला कार्टून शो भी यही देखा होगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ द जंगल बुक की, जो आज के कंपैरिजन में काफी पुराना हो चुका है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 2016 में आई जंगल बुक फिल्म की बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस फिल्म में मेन कैरेक्टर मोगली है, जो कि एक छोटा बच्चा है, इसलिए इसे जसलीन सिंह नाम के चाइल्ड वॉइस आर्टिस्ट ने ही अपनी आवाज दी है। गलत बात है, तुम जबरदस्ती कर रहे हो और तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा भी रहे हो। ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है। तुम कहते हो कि मैं जहाँ से आया तुम मुझे वहीं ले जा रहे हो, लेकिन मैं तो जंगल में मिला था। क्या तुम मुझे जंगल में ले जा रहे हो? नहीं ना। अगर मैं जंगल में मिला तो इंसानों की बस्ती में क्यों ले जा रहे हो? और उस बाघ को मुझसे क्या दुश्मनी है? क्या मुझे जानता है? लगता तो ऐसे। इसके बाद अगर हम मोगली के सबसे क्लोज फ्रेंड बल्लू की बात करें तो उसे आवाज इरफान खान सर ने दी है। मैं हूँ बालू, मतलब हर रोज मुझे अपने वजन के बराबर खाना पड़ता है, हर रोज, सर्दियों की नींद के लिए। पता है मुश्किल है, पर मैं उतर चढ़ नहीं सकता। तू चढ़ सकता है यार। सर्दी आ रही है, खा के 4 महीने सोना पड़ता है। तू क्या चाहता है, भूखा सो जाऊं? आपको याद होगा कि इस फिल्म में का नाम का एक सांप भी था, जिसे देखकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि इसे आवाज प्रियंका चोपड़ा मैम ने दी है। ओह बेचारे, छोटी सी जान, जंगल में रहना चाहते हो? मेरे पास रहोगे, बहुत पास रखूंगी। अपना डर छोड़ दो, विश्वास करो मेरा। इतने कैरेक्टर्स की बात अगर हमने कर ही ली है तो हम इस फिल्म के विलेन शेर खान को कैसे भूल सकते हैं। इस फिल्म में शेर खान को अपनी दमदार आवाज नाना पाटेकर सर ने दी है। न जाने क्यों आज मेरे जहन पर एक अनजानी महक छा रही है। किसकी है ये गंध जो मेरे नथुनों को फुला रही है, बुला रही है? लगता है यही कहीं कोई इंसानी पिल्ला है। चलिए अब बात करते हैं शेर खान के एकमात्र कंपटीटर बगीरा की। बगीरा जैसा दिखने में पावरफुल लगता है, वैसे ही इसकी आवाज भी पावरफुल चाहिए थी, इसीलिए इसे आवाज देने के लिए ओमपुरी सर को कहा। शेर खान ने उसे मार दिया। अपने शिकार के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मोगली को बचाने का एक ही रास्ता है कि वो इंसानों की बस्ती में चला जाए। मदद करोगे दोस्त? सिर्फ तुम ही उसे समझा सकते हो। इन द कॉकरोचेस में कई बड़े बड़े एक्टर्स की वॉइस ली गई है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। लेकिन ओगी के कई ऐसे एपिसोड्स भी हैं जिनमें दूसरे बड़े एक्टर्स की आवाज भी यूज की गई है, जिन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। जैसे कि आप इस कैरेक्टर को देख सकते हो, जिसके लिए मिथुन चक्रवर्ती सर की आवाज का इस्तेमाल किया गया था। वल्लाह वल्लाह, पानी दिख गई, पानी, मैं आ रही है। मैं तो उल्लू बन गई। ये क्या? ये तो चिराग है। और यहाँ तक कि ओगी के कुछ एपिसोड्स में बर्डमैन के लिए गुलशन सर की आवाज का भी यूज किया गया। बर्ड आया, बच्चा साथ में लाया। बैड बर्ड आया, बच्चा साथ में लाया। अब कैसे छोड़ेगा? बैड बर्ड आया, बच्चा साथ। आपने 2008 में आई रोड साइड रोमियो मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें रोमियो और लैला की लव स्टोरी को दिखाया गया था। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी के कपल को आवाज भी रियल लाइफ कपल सैफ अली खान और करीना कपूर ने ही दी थी। फेवरेट था, उन्होंने सब बेचकर लंदन जाने का फैसला कर लिया। वो स्टूपिड से बच्चे मुझसे बोर हो गए थे and they thought they would get a new dog from London. New dog my paw. वो तो मुझे यहाँ उनके पुराने नौकर के साथ छोड़कर चले गए। ठीक है, मैं हर हफ्ते मूनलाइट नाइट क्लब में डांस करती हूँ। कल मेरा शो है। अगर तुम मुझे सच्चा लव करते हो तो फिर तुम्हें सबके सामने स्टेज पर आके मेरे साथ
डांस करना पड़ा। आपने कपिल शर्मा शो के फेमस कॉमेडी किंग कीगू शारदा को तो कई मूवीज में काम करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इन्हें वॉइस डब करते हुए भी सुना है? वेल, इन्होंने रोड साइड रोमियो मूवी में हीरो इंग्लिश को अपनी आवाज दी थी। चलते अन्ना के पास, नहीं तो अपन की बैंड बज जाएगी। आर ऑर्केस्ट्रा विल स्टार्ट प्लेइंग यार। ये बात करते हैं मेरी फेवरेट मूवी दिल्ली सफारी की। यह मूवी मेरी इसलिए फेवरेट है क्योंकि इसमें गोविंदा सर ने बजरंगी को अपनी आवाज दी थी। इतनी फुटेज दे रहे हो तो तुम्हारा हम तो कहते हैं कि हमारा रास्ता अभी भी खुला है, हमारी वानर सेना एकदम तैयार है। हम तो कहते हैं कि हल। गोविंदा सर ही नहीं बल्कि इस मूवी में अक्षय खन्ना सर ने भी अपनी आवाज एलेक्स को दी थी। You call this thing आजादी? Think again, dude. कितनी गर्मी है यहाँ। खोसला के यहाँ एसी है, टीवी है, डीवीडी है, इंटरनेट। अलावा थ्री डैड मूवी के प्रिंसिपल यानी कि बोमन ईरानी सर ने भी इस मूवी में अपनी आवाज दी थी। Hey, listen, टोटो, तू भी तो हम लोग में से एक है, तू भी तो जंगली है। क्या तू इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं देगा जान? वेल, बॉलीवुड एक्टर्स की बात हो और हम अक्षय कुमार सर को भूल जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वॉइस डबिंग के मामले में अक्षय सर ने भी अपनी आवाज जंबो मूवी में दी। पहचान होती है हमारे नाम से और फिर यही नाम किस्मत बन जाता है। शायद यही सोचकर जंबो के बाबा ने उसे ये नाम, जिसमें इनका साथ असरानी सर और बॉलीवुड के कॉमेडी किंग राजपाल यादव ने दिया था। चुप रहो, जब बोला जाए तभी बोला करो। राजकुमार जी, एक पागल हाथी इस तरफ आया है। हम देखना चाहते थे कि कहीं वो आपके तंबू में न छिपा हो। एक समस्या दूर कर, यहाँ कोई ऐसा महावत रहता है जिसकी खोपड़ियाँ शरीर से बड़ी हो? अब मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताता हूँ जिसमें 15 से 16 बॉलीवुड एक्टर्स ने अपनी आवाज दी थी। मैं बात कर रहा हूँ महाभारत की। इस मूवी में एक्टर्स की आवाज ही नहीं बल्कि इनके फेस का भी यूज किया गया था। इस फिल्म में सीनियर एक्टर की बात करें तो अमिताभ बच्चन सर ने इस फिल्म में भीष्म। मेरे लिए ये गौरव का अवसर है कि अब मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए हैं और आज वो अपने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से अपनी शस्त्र विद्या का। और दूसरी तरफ इस मूवी में अजय देवगन सर ने अर्जुन को और अनिल कपूर सर ने कर्ण को अपनी आवाज दी। साथी पुत्र के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता। रथ हाँकने वाले के पुत्र कुत्ता और यज्ञ का प्रसाद खाने की कामना, एक दास पुत्र और राजकुमारों का सामना। कोई रोक नहीं सकता। मित्र, आज जो तुमने मुझे सम्मान दिया है, इसके बदले में तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा और अर्जुन से अपने अपमान का बदला उसके प्राण लेकर ही लूंगा। चलिए बात करते हैं हनुमान भगवान पर बनी हनुमान दा दमदार मूवी की। इसमें हनुमान भगवान को किसी और ने नहीं बल्कि सलमान खान सर ने अपनी आवाज दी थी। आज के बाद इस दुनिया में सिर्फ आपकी राम कथा रहेगी। दुनिया को मेरे प्रभु श्री राम की कहानी की जरूरत है, मेरी कहानी की थोड़ी ना। मेरी लिखी हुई कथा कोई नहीं जान पाएगा, ये मेरा वादा है। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं। इस मूवी में हनुमान भगवान की माता अंजनी के लिए रविया टंडन मैम ने वॉइस डब की थी और इंद्र को कुणाल खेमू ने अपनी आवाज दी। क्या हुआ था? इंद्र का वज्र लगा था तो ऑलमोस्ट मर गया था आपका बहादुर निडर बच्चा। शुक्र है वायुदेव ने उसे बचा लिया। बहादुरी बस एक टाइप की ही नहीं होती, मारुति भी बहादुर है, उस पर थोड़ा भरोसा रखिए। अभी भी नहीं जी। नादान बालक, सर से ऐसे बात करते हैं? अबे सर है ये विष्णु भगवान। सर, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बाय द वे। फ्लावर गुड। तो मजा आया ना? ऐसे ही मजेदार वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।